ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला समय कैसा रहेगा। बट पहले ओवरऑल एनर्जी देखेंगे क्या आ रही है फॉर द कमिंग वीक, और देखते हैं डिवाइन की तरफ से क्या खास संदेश है आपके लिए फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न। अगर आप पहली बार आ रहे हैं, आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको मैच करती है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न की प्लानिंग। सो मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ लाइक प्लानिंग योर फ्यूचर, योर नेक्स्ट मूव। ओके, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप बहुत सोच समझ के स्टेप फॉरवर्ड, मतलब आगे बढ़ रहे हैं, स्टेप्स ले रहे हैं, और ये एक अच्छी बात है क्योंकि डिवाइन आपको ये कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है कुछ चीज़ों के लिए इट इज़ बेटर बी प्रिपेयर्ड। ओके, या क्या बोलते हैं उसको, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ऐसा कुछ होता है ना, तो वो चीज़ है। इट इज़ अबाउट मैनेजिंग योर सेल्फ, बिलीविंग इन योर सेल्फ और टेकिंग राइट स्टेप्स। और ऐसा करने से आप देखेंगे कि जल्दी ही, मतलब जो भी आपकी लाइफ में, वेदर इट इज़ अबाउट, मतलब अंदर इमोशनली कुछ चल रहा है, फाइनेंशियली कुछ चल रहा है, करियर वाइज, जॉब, रिलेशनशिप और एनीथिंग, तो जल्दी ही वो स्टेबिलिटी आएगी। तो संभल के चलना बेटर है, और वही चीज़ मुझे लग रहा है कि आप वही स्टेप्स ले रहे हैं अपने लाइफ में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट रिलेशनशिप। अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है कैप्रिकॉर्न के लिए। ओके, सो ऐसा लगता है आपको कि मैन्युपुलेट, किसी ने आपको धोखा दिया है या आपने खुद को पीछे हटा लिया है क्योंकि आपको ऐसा महसूस हो रहा हो। ओके, ऐसी सी कोई सिचुएशन है। आपकी एनर्जी क्या है? यू आर हार्ट ब्रोकन। आपको ऐसा लगता है कि दुख हुआ है किसी बात का, तकलीफ, हार्ट ब्रोकन, शैटर्ड, थर्ड पार्टी एनर्जी है, या हो सकता है कि आप कंफ्यूज्ड हैं, आप जगल कर रहे हैं, आप लॉस्ट हैं, आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे अभी तक, बट ऐसा लगता है कि समथिंग हैज लेफ्ट यू हार्ट ब्रोकन, भी बहुत ज़्यादा किसी बात को लेके आपको चोट पहुंची है। और ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है दे आर रेजिस्टिंग। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन रेजिस्ट कर रहे हैं। ऑन ऑफ कुछ बात चल रही है आप लोगों के बीच में, या हो सकता है आपको वो हिंट्स देना चाह रहे हैं, या ऑन ऑफ कम्युनिकेशन चल रही है, बात चल रही है, बात करना चाह रहे हैं। आई डोंट नो इस पर्सन की इंटेंशन क्या है टू टॉक टू यू। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? देखिए, इंटेंशन ये है कि आपकी तरफ आए, आपसे बात करें, आपसे कम्युनिकेट करें, इवन लविंग दिस एंड दैट, ये चीज़ हो सकती है। बट उनका नेक्स्ट मूव अभी फिलहाल है कि वो क्लोज्ड ऑफ है, वो खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वो कंफ्यूज्ड हैं, इसलिए नहीं, उनके मन में प्यार है लेकिन वो नेक्स्ट मूव नहीं ले पा रहे हैं। हो सकता है कि वो आपको ये एहसास कराएं या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है कि कैसा वो फील कर रहे हैं, क्या है। तो व्हाट्स द आउटकम? सो आउटकम में मुझे लग रहा है अगेन आप लोगों के बीच में ना बैक टू बैक हो सकता है कि किसी बात को लेके लड़ाई झगड़ा हो रहा है। अगेन मुझे यहाँ पे कन्फ्लिक्टेड एनर्जी दिखाई दे रही है, या हो सकता है रिजॉल्विंग द कन्फ्लिक्ट, कि अगर आप लोगों के बीच में कोई ऐसी लड़ाई हुई थी या कुछ बात हुआ था जहाँ पर आपको लगा कि आपको चोट चोट पहुंची है, या कोई आपको मतलब क्लैरिटी नहीं दे रहा, आपको दिस एंड दैट, आपसे कुछ छुपा रहा है, मैन्युपुलेट कर रहा है, तो ये दो चीज़ें हो सकती हैं। इधर या तो बात बढ़ सकती है आगे कुछ, मतलब अगेन दोबारा कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर गेटिंग अ क्लैरिटी ओके ओवर दिस, कि हाँ लेट मी क्लैरिफाई दिस। ओके, मुझे लग रहा है कि बात घूम फिर के ना वहीं पहुंच जाती है विद द एट ऑफ सोर्ड्स, मतलब कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं। रोलर कोस्टर मतलब घूम फिर के, हो सकता है जैसे कोई मान नहीं रहा है, या हो सकता है कि कोई आप मतलब खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहा, बता नहीं रहा है। ओके, वो चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। इसीलिए ये चीज़ है कि रोलर कोस्टर, बार बार आप घूम फिर के आप लोगों के बीच में ना बात वहीं पहुंच जाती है। वो मुझे कैप्रिकॉर्न के लिए दिखाई दे रहा है। नाउ सिंगल्स के लिए क्या है? सिंगल्स के लिए नॉस्टैल्जिया कमिंग टू लाइक, हो सकता है कोई आपकी तरफ ऑफर आ सकती है। ये आपकी भी एनर्जी है कि आप अपना टाइम और एनर्जी खुद में इन्वेस्ट कर रहे हैं, खुद को टाइम दे रहे हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपने आप पे वर्क कर रहे हैं। और बाकी सबके लिए मुझे लगता है कि दिस इज़ अ लव ऑफर, लव, कमिटमेंट, सोलमेट। ओके, या कोई आप किसी को पहले से जानते हो एंड फाइनली कोई आपको अप्रोच कर रहा है। हो सकता है कुछ कैप्रिकॉर्न सिंगल मॉम हो, सिंगल डैड, और फाइनली कोई रीच आउट कर रहा है, ये भी चीज़ हो सकती है। बट अदर देन दैट मुझे लगता है इट इज़ अबाउट कि नॉस्टैल्जिया, ओल्ड मेमोरीज, और आप खुद को बिल्ड कर रहे हैं, खुद को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। चलिए, ये तो हो गई कैप्रिकॉर्न आपके लिए रीडिंग।
और बाकी सब के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको थोड़ा सा वक्त देना होगा। हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में वो स्टेबल एनर्जी आए, बट यू नीड टू गिव इट अ टाइम। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द करियर पार्ट कि कैप्रिकॉर्न आपका करियर कैसा रहेगा। आपको कोई ऑफर मिल सकती है, कोई मैसेज, कोई ईमेल, व्हाटएवर इट इज, कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है, हो सकता है इस हफ्ते आपके काम को रिव्यू किया जा रहा है, so you need मतलब डोंट बी मतलब क्या बोलें उसको कि किसी चीज़ को इग्नोर मत कीजिए, अवॉइड मत कीजिए, निग्लेक्ट मत कीजिए। ओके, और अपना काम करते जाइए, बिकॉज ऐसा लगता है कि आपके करियर में मतलब जो आपके कंसिस्टेंट एफर्ट्स हैं वो पे ऑफ करने वाले हैं। आपको ज़रूर जल्दी ही उसका फीडबैक मिल सकता है, या हो सकता है प्रमोशन या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ सकती है आपके करियर में। सो जस्ट बी कंसिस्टेंट। ओके, बाय इज द 8 ऑफ कप्स एनर्जी। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ यहाँ पर ना कुछ चेंज लाना चाह रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट इट इज कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर वॉकिंग अवे का कार्ड आ रहा है। लेट मी क्लैरिफाई। ओके, सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, नॉट गिविंग अप। पता है, आपको रिकग्निशन मिल सकती है। बी कंसिस्टेंट। मैंने आपको बोला ना, ऐसा लगता है कि आपके कुछ भी ऐसा है, कुछ भी ऐसा है, जस्ट ये सोचिए कि अगर आप थक चुके हैं, आप खुद को टाइम दीजिए, बट गिव अप मत कीजिए, बिकॉज यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है आपको रिकग्निशन मिल सकती है। ओके, फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न, यस। और ये हो सकता है कि कोई पार्टनरशिप हो। ओके, दिस कैन बी अ गुड पार्टनरशिप, या आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं। यस, मतलब अपने लिए कुछ अच्छा फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं इन योर करियर। तो अगर आप अभी जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, अगर आप उसको मैनेज कर लेते हैं, फेस करते हैं, तो आगे चल के देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट थिंग्स कैन गेट बेटर। आई जस्ट वांट टू सी द गाइडेंस कि क्या गाइडेंस आ रही है। लेट अस सी फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे करियर है। ओके, सेलिब्रेट एवरी मोमेंट। ओके, सो यहाँ पर गोइंग विद द फ्लो का कार्ड आ रहा है। ओके, आई जस्ट वॉन्ट टू, मैं और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि और क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ चीज़ों को। बाबा का मैसेज लेना चाहूंगी फॉर योर सिचुएशन स्पेशली। ओके, तो यहाँ पर क्लियर हो गया है, बाबा आपको कहना चाह रहे हैं फेस द पेन। ओके, तो इस टाइम पे जो भी सिचुएशन है कैप्रिकॉर्न, भले ही वो रिलेशनशिप से रिलेटेड है, भले ही वो करियर से, भागिए मत किसी भी चीज़ से। डोंट अवॉइड इट, जस्ट फेस इट। कई बार क्या होता है कि लोग आपको जैसे हम वो बात कर रहे थे कि मैन्युपुलेशन, या हो सकता है कि लोग आपको किसी ना किसी तरह के वो पिन करना चाहते हैं ताकि आप रिएक्ट करें सर्टन वे। तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है इस टाइम पे। ओके, आप अपना काम कीजिए, आप अपनी तरफ से बेस्ट कीजिए, बी डिटरमाइंड, बी ऑनेस्ट। ओके, बी कंसिस्टेंट, कि कंसिस्टेंट रहिए, और फिर आप देखेंगे कि जो भी आप कर रहे हैं उसमें ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी। द पेन यू एक्सपीरियंस इज नॉट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, बट बिकॉज ऑफ रेजिस्टिंग एंड ब्लॉकिंग द सिचुएशन। फेस इट बोल्डली। कई बार क्या होता है कि आप चीज़ों को रेजिस्ट करते हैं, अवॉइड करते हैं, आपको लगता है कि भागना सॉल्यूशन है, बट नो, इट इज़ नॉट। ओके, ये जो भी हो रहा है, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ प्लान, ये डिवाइन प्लान का ही पार्ट है। तो आपको इसको फेस करना चाहिए, और आपको आगे सफलता जरूर मिलेगी। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते विद अनदर वंडरफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।